नमस्कार आप सभी का एच एन कैरियर इंस्टीट्यूट पर मैं अजय चौधरी मैथ्स के आपके फेवरेट सेशन की फेवरेट क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो हमारा टॉपिक था टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, टाइम एंड वर्क। इसके हम एक क्लास अच्छे से ले चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन करना होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं कि समय और कार्य में क्वेश्चंस और किस प्रकार से आ सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है कि तीन आदमी ए बी सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीन आदमी हैं ए बी सी, उसकी तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी दे रखी है कि 10, 12 और 15 दिन में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, टोटल काम, टोटल काम हमें दिया हुआ नहीं है, बस ये बता रखा है कि ए उस काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 12 दिन में, सी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब हमें पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें कि अगर ए बी सी तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करें, तीनों साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अब ये बोल रहा है कि काम स्टार्ट हो गया, तीनों साथ मिलकर काम स्टार्ट किए हैं, लेकिन काम स्टार्ट होने के 2 दिन बाद में ए ने छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद में सी ने भी छोड़ दिया, तो अब बताओ पूरा कार्य कितने दिन में होगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि अगर आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस आए तो किस प्रकार से क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपके पास एक क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल वर्क निकालना होता है। ठीक है, तो इसका टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ए बी सी का कार्य दे रखा है 10, 12 और 15। ठीक है, चलो निकालते हैं ए बी और सी। ठीक है, इसका 10, इसका 12 और इसका 15। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं तीनों का। लो तीनों का 10, 12 और 15 का कितना आया, यहाँ पे 10, 12, 15 टोटल कितना हो गया, 60 एलसीएम आएगा इसका। ठीक है, आपको एलसीएम लेना था तो होगा, अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो एलसीएम इस प्रकार से लेते हैं। कैसे, 10, 12 और 15, मैं आपको समझ पा रहा हूँ, सबको आता होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कितना गया, 5, 6 और 15। ठीक है, उसके बाद फिर से 2, 5, 3 और 15, फिर 3, 5, 1 और 5, फिर 5, 1, 1 और 1, 5, 3, 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो ये क्या हो गया हमारा एलसीएम, ये क्या होता है एलसीएम 60। ठीक है, ये सबको आता है लेना, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता दिया हूँ। ठीक है, ये 60 आ गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। ये तो टोटल वर्क आया है, क्या है टोटल वर्क, कुल कार्य। अब इसकी निकालेंगे एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। तो 10 के कार्य 10 का भाग देंगे 60 में, कितना आया 6। इसकी कार्य क्षमता कितनी है 6, इसकी कितनी है 5। ठीक है, 12, 15, 60 और 15 हो गए 60, इसकी कितनी आएंगी 4। इसकी 4 एफिशिएंसी है, इसकी 5 है, बी की और ए की 6। ये क्या है एफिशिएंसी, या हम बोल सकते हैं कार्य क्षमता। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास 60 आ गया। अब बोला है हमने क्या कि ए बी सी तीनों मिलके साथ काम स्टार्ट किया है। सबसे पहले आपको बेसिक तरीके से बता देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ मिलकर काम किए, कितने दिन काम करेगा 2 दिन। क्यों, 2 दिन बाद ए छोड़ देगा, कौन छोड़ देगा, ए छोड़ देगा ना 2 दिन बाद, तो 2 ही दिन काम किए तीनों मिलके। उसके बाद में बी और सी काम करेंगे, वो कितने दिन काम करेंगे, वो भी 2 ही दिन काम करेंगे, क्योंकि 2 दिन बाद फिर छोड़ देता है। ठीक है, तो ये कितने दिन काम करेंगे 2 दिन। अब सी बचा हुआ काम करेगा अकेला, अब ये पता नहीं हमें कितने दिन में करेगा। ठीक है, वो हम निकालेंगे। 2 दिन काम किया, टोटल काम 60 है, तो तीनों की एफिशिएंसी, तीनों काम किया तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 10, 15। तो 2 दिन काम किया, एक दिन में से 15 काम करते हैं, 2 दिन में कितना कर देंगे 15 गुणा 2, कितना गया टोटल 30। 30 काम तो 2 दिन में कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले 2 दिन में 2 आदमी काम करेंगे बी और सी।
बी और सी, इसकी एफिशिएंसी 5 और 4 मतलब 9 होगी। तो 9 काम एक दिन में करेंगे तो 2 दिन में कितने कर देंगे, टोटल 18। अब हमारे पास 4 दिन में काम हो गया, पहले 2 दिन में 30, अगले 2 दिन में 18, 48 काम हो गया हमारा कितने दिन में, 4 दिन में। अब बचा हुआ कार्य कौन करेगा, सी। तो 60 माइनस 30 और प्लस 18, ये काम हो चुका है ना, तो ये माइनस कर देंगे, वही तो काम अकेला बी करेगा। तो माइनस किया कितने करेंगे, 48, तो कितना आ गया 12। 12 काम कौन करेगा, बी। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है इसकी, 5। एक दिन में काम कितना करेगा ये, 5। तो 12 काम कितने दिन में कर पाएगा ये, बटे 5। तो कितने दिन में कर पाएगा, 5 दूनी 10, 2 सही 2 बटे 5, 2 सही 2 बटे 5 दिन में। अब हमें पूछा था कुल काम कितने दिन में हुआ, तो 2 दिन ये, 2 दिन ये, 4 दिन और 2 सही 2 बटे 5 दिन ये। तो टोटल काम कितना हो गया, 2 प्लस 2 प्लस 2 सही 2/5। तो टोटल कितना काम आएगा, 6 सही 2 बटे 5। ये टोटल दिन हो गई, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको एक और बेसिक, ये तो आपको क्या था, बेसिक से एक तरीका था। ठीक है, अब मैं आपको और तरीका बताता हूँ, दूसरा तरीका देखना क्या है। टोटल काम हमारे पास कितना है, 60। ठीक है, ए कितने दिन काम करता है, 2 दिन, 2 दिन बाद में वो छोड़ देता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो 2 दिन में काम कितना करेगा ए, 12। तो 12 काम कर दिया, मतलब टोटल में से माइनस कर देंगे। ये 12 क्या है, ए का 2 दिन का काम, 2 दिन में 12 काम कर दिया, तो 12 काम कम हो जाएगा किसमें, टोटल काम हमारे पास 60 था। ठीक है, उसके बाद में सी अगले 2 दिन, मतलब सी कितने दिन काम किया, 4 दिन। तो सी 4 दिन काम करता है, एक दिन में इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो 4 चौक 16, तो 16 फिर काम हो जाएगा सी के द्वारा। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, बी। तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8, 28 कितना हो गया, 32। ये 16 क्या है, सी का 4 दिन का काम। ठीक है, अब ये 32 बच गया, ये 32 में क्या है, ये बी करेगा। ये काम कौन करेगा, ये 32 बी, क्योंकि और तो भी चले गए, ए भी चला गया, बी भी चला गया। ए काम 12 करके गया है, सी काम 16 करके गया है, 32 काम कौन करेगा, सी। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, किसकी, सी की, 5। तो 32 काम कितने दिन में कर पाएगा, बटे 5। क्या, बटे 5। कैसे समझ पाए कि बचा हुआ काम टोटल 32 बचा है, बी की एफिशिएंसी 5 है, मतलब कार्य क्षमता 5 है एक दिन में, तो 32 काम कितने दिन में कर पाएगा, 32 बटे 5। इसको सॉल्यूशन किया, 6 5 30, बच गया कितना, 2 सही 5। ये लो इसका आंसर आ गया, ये देख लो, 6 सही 2 बटे 5, यहाँ भी 6 सही 2 बटे 5, ये क्या हो गया इसका आंसर। कैसे कर पाए इसके, कि ए द्वारा काम 2 दिन काम किया, तो इसकी हम टोटल वर्क निकालेंगे, ए कितना काम किया, बी 4 दिन काम किया, तो हम उसका निकालेंगे टोटल वर्क कितना किया। टोटल में से माइनस कर देंगे, जो बच गया वो काम कौन करेगा, सी, क्योंकि वो पहले से आखिरी तक रहता है, फर्स्ट से आखिरी तक सी तो रहेगा, क्योंकि सी कहीं काम छोड़ के नहीं गया, तो मतलब पूरा काम कौन करेगा, पूरा काम कौन करेगा, सी। तो सी काम करेगा, तो सी 32 था, तो 32, सी की एफिशिएंसी है 5, तो 5 बटे 32 बटे 5, 6 से 2 बटे 5 इसका आंसर है। आप इस ट्रिक से करोगे ना, आपका क्वेश्चन इस प्रकार का कभी गलत नहीं होगा और इजीली आप जल्दी से कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, वही क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट है कि तीनों एक साथ मिलकर काम करना आरंभ करते हैं। कर दिया, ठीक है, तीनों ने एक साथ, ए और बी ने काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, बताओ पूरा काम कितने दिन में होगा। अब बात तो पहले छोड़ रहा था, अब काम खत्म होने से पहले छोड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे हमें, तो ए और बी छोड़ रहा है, तो टोटल काम कौन करेगा, सी। ये बात तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। हमारे पास टोटल काम कितना है, 60, वो तो आप सबको पता है। ठीक है, अब निकालते हैं सी। ए और बी छोड़ के चले गए कितने दिन पहले, 2 दिन, तो 2 दिन काम कौन करेगा, लास्ट के 2 दिन काम कौन करेगा, अकेला सी। अकेला सी कितने दिन काम करेगा, लास्ट के 2 दिन।
2 दिन। और सी की एफिशिएंसी कितनी थी? अभी क्वेश्चंस में निकाले थे हम, कितनी थी सी की एफिशिएंसी? 4। कितनी थी? 4। ठीक है, चलो। तो 2 दिन में काम कितना कर पाएगा ये? 2 गुणा 4, टोटल काम कितना हो गया? 8। 8 काम करेगा कौन? सी, लास्ट के 2 दिन में। 2 दिन क्या है? लास्ट के। तो ए बी सी ने मिलके काम कितना किया? टोटल काम कितना था हमारे पास? 60 माइनस 18। क्यों कि 18 अकेला सी किया है लास्ट के 2 दिन में, तो ए बी सी मिलके काम कितने करेगा? टोटल 52। ठीक है, अब 52 काम करेंगे तो तीनों मिलके, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 15। तो 52/15 कितने दिन में कर पाएगा ये? 15। तो 15 थी 45, 7 सही बटे 15, 3 सही 7/15। ये क्या आ गया? दिन। कौन? ए बी सी तीनों मिलके काम, जब 52 काम करेंगे तो वो कितने दिन में करेंगे? 3 सही 7/15 दिन में। तो 2 दिन काम कौन किया? सी। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल दिन कितने हो जाएंगे? 2 प्लस 3 सही 7/15। 2 3 5, 5/5 सही 7/15। ये क्या हो गया? दिन आ गया। कैसे आया? लास्ट का हमें पता है कि लास्ट के 2 दिन पहले छोड़ के गया है ना, 2 दिन पहले छोड़ के गया, मतलब लास्ट के 2 दिन काम कौन करेगा? अकेला सी। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 8। तो 2 दिन में काम कितना कर पाया? 18, 8 सॉरी, 2 दिन में काम कितना कर पाया? सिर्फ और 8। कौन? सी। तो अब बचा हुआ काम कौन कर रहा है? ए बी सी। तीनों ने बचा हुआ काम किया है, तो बचा हुआ काम कितना था? पहले 60 था, 8 माइनस कर देंगे क्योंकि लास्ट में सी 8 काम किया है, तो टोटल 52 काम करेंगे तीनों मिलके। तीनों की एफिशिएंसी 15 है, तो इसको कैलकुलेशन किया तो हमारे पास कितना आया? 3 सही 7/15। 2 दिन ये 3 सही 7/15 ये दोनों को ऐड किया तो 5 सही 7/15 दिन हो गए। ठीक है, अब आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, जैसे आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन में बताया था वैसा। टोटल काम कितना है? 60। ठीक है, हमें बोला है ए बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। अगर वो काम करते नहीं छोड़े तो टोटल काम कितना हो जाता? ए और बी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम, 2 दिन में ए बी दोनों मिलकर काम कितने कर पाते हैं? ए बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए की कितनी थी? 6, बी की कितनी थी? 5, टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 11। तो 2 दिन में कितने कर पाते हैं? मल्टीप्लाई 2, कितना हो जाता? 22 काम। तो 22 काम, अगर ये लास्ट के 2 दिन रहते तो 22 काम और कर देते ये, तो ऐड किया तो टोटल काम कितना हो जाता हमारा यहाँ पे? कितना? 82। ठीक है, अगर ए बी दोनों अगर लास्ट दिन तक रहते, लास्ट 2 दिन और रहते, ये बोला 2 दिन पहले छोड़ दिया, अगर वो 2 दिन काम करते तो वो 2 दिन काम कितना कर पाते हैं? 22। कैसे? एक दिन में उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 11। तो 2 दिन में कितनी हो जाएगी? 22। तो टोटल पहले काम कितना था हमारे पास? कितना था? 60, जो कि 2 दिन ये छोड़े उसके बाद में भी हो गया वो काम। तो अगर वो और काम करते तो एडिशन ही होता, ऐड ही होता वो काम। ठीक है, तो वो काम कितना हो जाता? 82। अब ये 82 काम कौन करेगा? अब ये तीनों का काम हो गया आखिरी तक। क्यों हो गया? क्योंकि हम इन 2 दिन छोड़ के नहीं किया, हम इसको शामिल कर लिए। अगर वो करते तब काम कितना हो जाता? 82। तो अब तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 82/15 से कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया? 15, 5 7 सही 15। वो यहाँ पे है 5 सही 7/15, और वही हमारे पास इस प्रकार से किया तो कितना आया? 5 सही 7/15। ये इसका हो गया। हाँ जी, कैसे किया हमने? अच्छे से समझना कि वो 2 दिन पहले छोड़ रहे हैं, अगर हम उसे काम करवाते, अगर वो काम करते तो वो 2 दिन में काम कितना कर पाते? 22, क्योंकि एक दिन में उसकी एफिशिएंसी कितनी थी? 11। 2 दिन में 22, टोटल 60 काम तो वो छोड़ने के बाद में भी हुआ है। अगर वो 2 दिन और करते तो एक्स्ट्रा काम होता, एक्स्ट्रा काम कितना होता था? 82। अब 82 में कितने हो गए? तीनों मिलके काम हो गए ना आखिरी तक, क्योंकि हमने दोनों में शामिल कर लिया है इनको 2 दिन में और। तो 82 में कितने का भाग देंगे? टोटल एफिशिएंसी का, टोटल तीनों की एफिशिएंसी कितनी थी? 15। ए की कितनी थी? 6, बी की कितनी थी? 5 और सी की कितनी थी? 4। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा?
15 तीनों की एफिशिएंसी है। 82 काम टोटल हमें करवाना है, एक दिन की उनकी एफिशिएंसी 15 है, तो 82/15 किया तो हमारे पास कितना आ गया, 5 सही 7/15 दिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा तीसरा, काम वही तीनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, टोटल काम वही 60 है। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप भी दिया है कि अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, और बी काम को खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, और हमें पूछ रहा है कुल काम कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन, सेम वही क्वेश्चन है, बस अब आप दो एक साथ दे रखा था, अब दोनों की अलग अलग टाइमिंग दे दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब किसी से दिक्कत नहीं होगी। 60 हमारे पास टोटल वर्क है। ठीक है, 60 क्या हमारे पास में कुल काम है, टोटल वर्क है। ठीक है, अगर हम ए को शामिल कर लेते हैं, अगर ए 2 दिन काम करे तो कितना काम हो जाता, ए की एफिशिएंसी कितनी थी एक दिन की 6, 2 दिन में कितना कर पाएगा 12। अगर वो 2 दिन और काम करता तो उसका काम 12 ऐड और हो जाता, क्योंकि वो 2 दिन 12 काम और कर पाता 2 दिन में। इसी प्रकार से बी का 3 दिन का काम देखेंगे हम, बी का 3 दिन का काम, क्योंकि 3 दिन पहले छोड़ा है वो, तो 3 दिन में बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 5, कार्य क्षमता कितनी है उसकी 5, तो 3 दिन में कितना कर पाएगा वो, टोटल वर्क 15। ठीक है, अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको शामिल कर लेते हैं एक और बी को, ए 2 दिन और काम करवा रहे हैं, बी से हम 3 दिन और काम करवा रहे थे, तो टोटल काम कितना हो जाएगा हमारे पास में, ऐड करेंगे तो 7 और 8 87, टोटल काम कितना हो गया 87। अब ये 87 काम कौन करेंगे, तीनों मिलकर। क्यों करेंगे, तीनों कहां तक करेंगे, आखिरी तक। क्यों, क्योंकि हमने जो छोड़ा था वो भी हमने ऐड कर लिया है। ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 15, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 15, तो 15 से हम इसे भाग देंगे, तो 15 5 चला गया। ठीक है, 4/5, ये क्या आ गया, दिन आ गए। ठीक है, ये क्या आ गया इसके दिन, ये वो यही इसका क्या हो गया आंसर। तीनों मिलके टोटल काम कितने दिन में कर पाएंगे, 5 सही 4/5 दिन के अंदर। ठीक है, चलो कैसे किया अच्छे से समझ गए होंगे। टोटल वर्क हमारे पास 60 था, ए 2 दिन में अगर 2 दिन पहले छोड़ रहा है, अगर 2 दिन काम और करता तो कितना कर पाता वो 12। सी बी है वो 3 दिन पहले काम छोड़ा तो 3 दिन अगर और करता आखिरी तक तो कितना कर पाता 15। अब टोटल वर्क का हमारे पास कितना हो गया 87। कब, अब 87 काम कौन करेगा आखिरी तक, तीनों करेंगे। कौन करेंगे, तीनों करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम इसका काम जो छोड़ा था वो भी ऐड कर दिया, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 15, तो 15 से हम इसका भाग दे तो हमारे पास सॉल्यूशन किया तो कितना आया 5 सही 4/5 दिन आ गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, उसी का अगला टाइप है। हमारे पास टोटल वही 60 काम है, ए बी सी की एफिशिएंसी वही है 6 5 और 4। तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। 3 दिन बाद मतलब काम स्टार्ट होने के 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, कोई नहीं, और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, बस इतनी सी बात की है, और पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, बस 2 ही बात की है, दोनों हम देख लेंगे। कोई बहुत ईजी है क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमारे पास टोटल काम कितना है 60, एक 3 दिन काम करके छोड़ देता है। ठीक है, तो 3 दिन में वो काम कितना किया, सबसे पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, तो ए का 3 दिन का काम, ठीक है, ये 3 दिन का काम कितने दिन में कर पाया 18, कितना किया 18। ठीक है, चलो ये क्या करना है माइनस, क्योंकि ए को हटा देंगे, तो टोटल काम कितना हो गया हमारे पास में 82, कितना आ गया 42। ठीक है, कैसे है कि ए 3 दिन काम करता है, ए की एफिशिएंसी 6 थी, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया काम, ए कितने काम करेगा 18, टोटल काम हमारे पास 60 था, तो अब काम कितना बच गया 42। कैसे बचाइए, अब ये 42 काम कौन कौन करेगा, बी और सी, क्योंकि हम ए ने तो बाहर कर दिया, ए को क्या कर दिया हमने बाहर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में बोल रहा है सी 4 दिन पहले काम छोड़ता, अगर सी 4 दिन अगर और काम करता तो कितना काम कर पाता
सी का 4 दिन का काम, ठीक है। तो सी 4 दिन में कितना कर पाता, सी की एफिशिएंसी कितनी थी 4, तो 4 चौक 16। अब ये क्या करेंगे इसमें प्लस, कैसे किया, क्योंकि ये पहले छोड़ रहे हैं तो अगर ये करता तो ऐड ही होता इसमें, उसको ये किया था 3 दिन और अब इसको बाहर कर रहे हैं तो माइनस ही करेंगे कि इतना काम हो चुका है, ठीक है। चलो इसको ऐड किया तो कितना हो गया 58। अब 58 हमारे पास क्या हो गया काम, टोटल काम। जब ये 58 काम करेगा कौन, बी और सी, क्योंकि हम एक कदम बाहर कर चुके हैं, बी और सी काम करेंगे ना 58। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी थी, बी की एफिशिएंसी थी कितनी 5, सी की एफिशिएंसी थी 4, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 9। कार्य क्षमता कितनी है बी सी की 9। तो 58 टोटल हमें काम करवाना है बी और सी से, उसकी एफिशिएंसी 9 है, तो 9 का हम इसे भाग देंगे, डिवाइड देंगे, तो उसका सॉल्यूशन करेंगे तो 6 54 4/9, ये क्या आ गया उसके दिन। ये इसका क्या हो गया आंसर। क्या समझ पाए इससे, क्या समझे इससे कि ए पहले काम कर रहा है 3 दिन, तो उसको हम क्या कर देंगे माइनस, और आखिरी से काम पहले छोड़ता है तो उसको क्या करेंगे प्लस। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर काम शुरू होके छोड़ता है, ठीक है, पहले काम शुरू होके और फिर उसके बाद में छोड़ देता है तो उसको क्या करना आपको माइनस, ठीक है, और काम खत्म होने से पहले छोड़ रहा है तो उसको क्या करना है प्लस। बस इतना सा बेसिक्स आपको मैंने समझा दिया कैसे किया है। अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाहो तो रख लेना। माइनस तो कब करना है, जब काम स्टार्ट होने के बाद में छोड़ता है, ठीक है, और काम शुरू करने से पहले, ठीक है, और खत्म होने से पहले अगर वो छोड़ता है तो उसको क्या करना है प्लस। उससे तो हम काम और करवाएंगे, अगर वो काम करके चला गया तो उसको हम क्या कर देंगे माइनस। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो काम इतना कर चुका है, तो कर चुका तो उसे अलग कर देंगे, वो जो बचा हुआ काम है वो 2 कैंडिडेट है वो कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर लास्ट में खत्म होने से पहले कराता है तो उसको हम प्लस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें टोटल वर्क निकालने के लिए, जो अगर उसको वो एक दिन और काम करवाते हैं तो टोटल वर्क आ जाएगा, फिर तीनों की एफिशिएंसी से हम वो आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट भी आप रख सकते हो। अगर आप इस ट्रिक से करोगे ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन में ट्राई कर लेना, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कैसे करना है, बस आपको यही बात रखना है कि काम 3 दिन शुरू होने के बाद में छोड़ता है तो उसको क्या करना है माइनस, क्योंकि वो काम करके चला गया, तो करके चला गया तो टोटल काम में करके ही चला गया। अब बचा हुआ काम में वही करेंगे, तो बचा हुआ काम ये आ गया जो बी और सी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बोला है हमें सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ा है, तो सी अगर 4 दिन और काम करता तो कितना कर पाता 16 काम, क्योंकि इसके एक काम में 4 एफिशिएंसी एक दिन की, तो 16 काम और कर पाए तो टोटल वर्क कितना हो जाता 58। 58 काम कौन करेगा बी और सी, ये काम कौन करेगा बी और सी, तीनों नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सी को यहाँ में हम अलग कर दिए गए थे, ठीक है। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी थी 9, कार्य क्षमता कितनी थी उसकी 9, तो इसको कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया हमारे पास ये आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। आपको मैं 3 व्यक्ति मिलकर जो काम करते हैं, ए छोड़ता है बी छोड़ता है या बी ए छोड़ते हैं, वो सभी टाइप से आपको मैंने करवा दिए। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे पास में कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, मतलब अब 2 व्यक्ति के समूह काम कर रहे हैं। पर्टिकुलर बात एक व्यक्ति का समूह काम करता, अब 2 व्यक्तियों के समूह काम कर, पहले ए बी, उसके बाद में बी सी, उसके बाद में सी। किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग काम कितने दिन में कर पाएंगे, बस यही दे रखा है। तो हमें कोई भी क्वेश्चन दो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे टोटल वर्क। सॉल्यूशन करते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें दे रखा है ए प्लस बी का कितना 10, बी प्लस सी का दे रखा है हमें कितना 12, और सी प्लस ए का काम कितना दे रखा है हमें 20। ये 20 दिन में काम कर पाएगा, ठीक है। हमें टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का क्या लेंगे एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, वही कितना आएगा 60। मैंने आपको एलसीएम लेना सिखा दिया अच्छे से, कैसे आया, तो कितना आएगा एलसीएम 60। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 6, इसका भाग देंगे इसमें 60 में भाग देंगे 10, 60 में भाग देंगे 12, कितना आएगा 5, और 20 का देंगे तो कितना जाएगा 3। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी होगी 6, बी और सी की एफिशिएंसी होगी 5, और सी और ए की एफिशिएंसी होगी 3।
कि दो दो व्यक्ति की एफिशिएंसी आई है, एक एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं है, कार्य क्षमता नहीं आई है। ठीक है, हमें चाहिए कितने की, पर्टिकुलर एक एक पर्सन की। तो हम अगर तीनों को ऐड करते हैं, किसको, तीनों को, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 11 और 3 14। 14 एफिशिएंसी होगी तीनों की। अगर देखते हैं तो यहाँ पे अब देखना, ए कितने बार आया, 2, बी और बी कितने बार आ गया, 2, सी और सी कितने बार आ गया, 2। तो हम बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन ले सकते हैं, या 2 बार आए हैं, बराबर 14। तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7। हम 2 का भाग देंगे 14 में तो कितना आ जाएगी, 7। तीनों की अगर एफिशिएंसी देखते हैं तो हमारे पास कितनी आती है, 7। हमें दे रखा है कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। कितनी है, 6। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी दी है, 6, हम निकाल पाए हैं। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पे इस वैल्यू में रख सकते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी 6 है, तो इस 6 को साइड में ले जाएंगे, 6 प्लस सी बराबर 7। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। सी की निकाल पाए, सी की निकाल लिए तो यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। यहाँ पे रख लो बी और सी की, बी और सी प्लस दोनों की करते हैं तो एफिशिएंसी कितनी आती है, 5। बी और प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, सी की एफिशिएंसी +1 है, तो उस साइड में ले जाएंगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, उसी प्रकार से हम किससे निकालेंगे, ए की निकालने की, यहाँ पे बी की भी रख देंगे। बी की वैकेंसी कितनी आएगी, 4। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 6। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 थी, बी अकेले की 4 है, तो ए की कितनी बच जाएगी, 2। ये आ गया। अब हम बोल सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। ठीक है, ए बी और सी की हम तीनों की एफिशिएंसी निकाल लिया। अब हमें पूछा है कि तीनों अलग अलग कितने दिन में कार्य कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक की देखते हैं। एक काम कितना कराएगा, टोटल वर्क 60। एक एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 60/2 कितना आंसर आ गया, 30 दिन। इसी प्रकार से बी की निकालेंगे। बी काम कर कितना करना है, बी से 60 काम करवाना है, उसको एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 4। कार्य क्षमता कितनी है, 4। तो 60 में 4 का भाग दिया, कितना आ गया, 15। 15 जो गया, ये कितने दिन में कर पाएगा, 15 दिन। इसी प्रकार से सी से हमें टोटल वर्क कितना करवाना है, 60। उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 60। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो 60/1। ठीक है, किया तो कैलकुलेशन कितना आया, 60 दिन। ए इस टोटल वर्क को कितने दिन में कर पाएगा, 30 दिन में। बी इस टोटल वर्क को कितने दिन में कर पाएगा, 15 दिन में। और सी इस टोटल वर्क को कितने दिन में कर पाएगा, 60 दिन में। आपको अलग अलग भी मैंने अच्छे से बता दिया है। आपको कोई भी पूछे, मैंने तीनों की काट के निकाल के बता दी है। आपको बस ए की भी पूछ सकता है, बी की भी पूछ सकता है, सी की भी पूछ सकता है, या तीनों की एक साथ भी पूछ सकता है। मैंने तीनों की एक साथ निकाल के आपको बता दी है। ठीक है, कैसे आई, सबसे पहले ए बी बी सी और सी ए की हमें दे रखा था ग्रुप में, तो हमें ग्रुप्स की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए बी की हमारे पास एफिशिएंसी कितनी आई, 6, बी और सी की 5 और सी ए की 3। कैसे आई, टोटल वर्क 60 आ गया। एलसीएम होता है, ये क्या होता है, एलसीएम, जो क्या होता है, टोटल वर्क। ये क्या होती है, इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब हम पर्टिकुलर एक एक निकालेंगे। एक एक निकालने के लिए क्या होगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 2 बार आ रहे हैं, तो 2 बराबर एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल ऐड किया तो 14 हो गई। तो हमें पता है कि ए बी के हमें पास दे रखा है 6 एफिशिएंसी है। यहाँ से हम सी की निकालेंगे, कितने आ गई, 1। उसी प्रकार से बी और सी की एफिशिएंसी दे रखी है हमें 5, यहाँ पे सी की वैल्यू रख देंगे 1, तो उसके बाद में बी की भी निकल के आ गई 4। उसी प्रकार से ए बी की हमें एफिशिएंसी दे रखी है कार्य क्षमता 6, तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 2। अब तीनों आ गई हमारे पास में कार्य क्षमता, एफिशिएंसी ए की 2, बी की 4, सी की 1। अब हमें कोई की भी पूछो हम बता सकते हैं, मेरे पास टोटल वर्क है, एफिशिएंसी है सभी की, टोटल वर्क है, तो हम निकाल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपके पास में पर्टिकुलर एक एक कैंडिडेट की एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए, उसके बाद में आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ए बी बी सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है,
अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में कर दिया, तो सी को कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी की है उस टाइप का क्वेश्चन है। बस इसमें दो ही ग्रुप बना के दिए हैं, ए बी और बी और सी ए का नहीं दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं दिया है तो हम इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमें जो दे रखा है वो लिख देंगे, ए और बी का ग्रुप के बीच कितना दे रखा है काम, 12 दिन में कर पाएंगे। उसी प्रकार से बी और सी का काम कितने 16 दिन में कर पाएंगे। टोटल काम कितना होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 48। ठीक है, 48 आया तो 12 चौक 48, मतलब इसकी तो कितनी आएगी 4 एफिशिएंसी। इसकी कितनी आई 16 3 एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, किसकी ए और बी की। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया 48। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे ए बी और सी का। ए बोल रहा है 5 दिन, कितना दिन 5 दिन, कोई दिक्कत नहीं। बी बोल रहा है 7 दिन, बी कितने दिन बोला है 7 दिन। और सी कितने दिन 13 दिन, कितने दिन 13 दिन। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए और बी के, हमें दे रखा तो ए और बी के रूप में निकालेंगे। सबसे पहले ए और बी काम करेंगे, कितने दिन काम करेगा, क्योंकि मिनिमम ए है कितना 5, तो 5 ये और 5 ये, 2 दिन छोड़ दो, सिर्फ 5 दिन ए के साथ में काम करेगा। कौन, बी। तो ए बी अगर 5 दिन काम करेंगे, क्यों में ए बी का ग्रुप दे रखा है, तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 5 दिन में कितना काम कर पाएंगे ये 5 गुणा 4, मतलब टोटल काम कितना कर पाएंगे ये 20 का। ठीक है, अब 5 दिन काम कर लिया कौन, बी। कौन, किसके साथ में, ए के साथ में। तो इसके पास दिन कितने बचे अभी, कितने दिन बचे, सिर्फ 2 दिन। कितने दिन बचेंगे 2 दिन। तो बी और सी दोनों मिलकर काम कितने दिन कर पाएंगे 2 दिन। कैसे समझे कि 5 दिन तो ए के साथ में काम कर लिया, तो 7 दिन तो काम करेगा बी। ये हमें बोला है कि 20 कितने दिन काम करेगा 7 दिन, कितने दिन 7 दिन ही काम करेगा ना। तो हमें 7 दिन ही काम करवाना, 5 दिन तो ए के साथ में कर लिया, तो अब बी सी के साथ में कितने दिन करेगा 2 दिन। तो सी के साथ में कितने दिन करेगा 2 दिन। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 2 दिन में ये कितने काम कर पाएंगे 6, कितना काम कर पाएंगे 6। ठीक है, ए बी मिलकर काम 20 काम कर लिया, बी और सी मिलकर काम कितना कर लिया 6। तो अब टोटल बचा हुआ काम कौन करेगा, सी। कितने दिन में करेगा, इसका 2 दिन तो ये सी के साथ बी के साथ में काम कर लिया, तो 11 दिन बचे ना इसके। अब 11 दिन और करेगा, अकेला करेगा कौन, सी। तो कितना काम करेगा 48 में टोटल वर्क में निकालेंगे, कितना काम हो गया हमारे पास में 20 और 6 26, तो 26 काम हमारा हो चुका है। तो 11 दिन में सी अकेला कितना कर पाएगा 22 का, कितना 22 काम इसे करवाना है, किससे, सी से 11 दिन में। ठीक है, तो 22/11, तो 22/11 कितना आ गया 11 22, तो 2 क्या आ गया इसकी एफिशिएंसी, क्षमता, कार्य क्षमता किसकी आ गई, सी की क्षमता बोल दो या कार्य क्षमता बोल दो या एफिशिएंसी बोल दो, किसकी आ गई है सी की हमारे पास एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। कैसी आई, अच्छे से समझना कि ए 5 दिन काम करेगा, बी 7 दिन काम करेगा और सी 13 दिन काम करेगा। तो हमें ग्रुप दे रखा था ए बी, तो सबसे पहले हम ए बी को साथ मिला के काम कराते, साथ मिला के काम किया तो 5 दिन दोनों मिलके काम करेंगे। तो ए भी 5 दिन काम करेंगे तो 4 काम कर पाते हैं एक दिन में, तो 20 काम हो गया। अब ये 5 दिन इसके साथ में एक के साथ में काम कर लिया कौन, बी। तो इसका काम 2 दिन कितना बच गया, 2 दिन ही और काम करेगा ना, क्योंकि टोटल 7 दिन ही काम करेगा। तो 2 दिन किसके साथ मिलकर काम करेंगे, सी के साथ में। तो सी और बी की एफिशिएंसी कितनी थी 3, तो 2 दिन में कितना काम कर पाएगा 6। अब टोटल काम कितना हो गया 26, टोटल काम करवाना कितना है 48। अब बच गया कौन, सी। कितने दिन में करेगा 11 दिन में, कितना काम करेगा 22 काम। तो 22 काम 11 दिन में करेगा, तो एक दिन में काम कितना कर पाए ये 2। तो ये क्या आ गई सी की एफिशिएंसी। अब हम इससे ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं,
बी की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू रख देंगे, ए की कितनी आएगी 2, तो यहाँ पे इससे हम निकाल सकते हैं बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1, क्योंकि बी और सी की वैल्यू दे रखी है 3, सी के मेरे पास मिल गई 2, तो बी की कितनी आ जाएगी 1। अगर बी की 1 है तो सी की कितनी आ जाएगी 3। निकाल सकते हैं इससे, क्योंकि ए बी 4 दे रखी है, लेकिन हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सी से काम करवाना है टोटल काम। अगर ए बी से भी करवाता तब भी हम निकाल पाते हैं, ठीक है। वो भी मैंने आपको अच्छे से बता देता हूँ कि बी और सी की एफिशिएंसी है कितनी 3, सी के मिल गया में कितनी है 2, तो बी की कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। एक आ गई बी की। इसी प्रकार से ए और बी की एफिशिएंसी दे रही है हमें 4, अब बी की पता है 1, तो ए की कितनी हो जाएगी 3। तीनों को निकाल दिया मैंने, ए की कितनी है 1, बी की कितनी है, सॉरी ए की 3, बी की 1 और सी की 2, ठीक है। अब हमें पूछ ही किसके रहा है, सिर्फ सी से काम करवाना है। कितना काम करवाना है टोटली 48। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, सी से करवा रहा है, एफिशिएंसी कितनी है इसकी 2, तो 48/2 कितना आ गया 24 पे। ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। कैसे समझ पाएंगे, सी से हमें काम करवाना है, टोटल काम 48 है, टोटल वर्क कितना है 48, सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 48 काम बटे 2 उसकी एफिशिएंसी, तो कितना आ गया 24 उसका दिन आ गया। आप तीनों को भी निकाल सकते हो, ए और बी की भी आप निकाल सकते हो कि वो कितने दिन में काम कर पाएंगे, क्योंकि हमें उसकी भी एफिशिएंसी मिल गई है। बी की 1 आ गई है, सी की 3 आ गई है। अगर यहाँ पे बी के में पूछता तो बी कितने दिन में कर पाता 48/1, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कितनी है 1, तो वो कितने दिन में 48 दिन में। इसी प्रकार से ए की एफिशिएंसी कितनी देर की है 3, हमें टोटल काम कितना करवाना था 48, तो 48/3, ठीक है। कोई इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला टाइप क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पा गए, ग्रुप्स में भी आपको दे दिए तब भी आप निकाल सकते हैं। 2 के ग्रुप 2 या 3 के ग्रुप 2, 3 कैंडिडेट तो एक काम छोड़ता है पहले बाद में किसी भी प्रकार से, तो वो भी आप इजीली कर पाओगे। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन क्या, कि एक पुरुष 3 महिला 4 बच्चे हैं। एक पुरुष 3 महिला, मतलब एक आदमी 3 महिला और 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में करते हैं, जबकि 2 आदमी 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में कर पाते हैं, और 2 आदमी 3 महिला उसी काम को 120 घंटे में कर सकते हैं। तो ज्ञात करो कि 10 आदमी और 5 महिला उसी काम को कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये टाइप्स में मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। क्या होता है इसमें, जो पहले देर का है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। लिखो, हमें तो टोटल वर्क चाहिए, सबसे पहले टोटल काम चाहिए, बस कितना काम करवाना है। तो टोटल काम के लिए वही एलसीएम लेते हैं। हमें पास दे रखा है ए मतलब 3 के, उसके बाद 2 का, फिर 2 का, तो तीनों का लेते हैं हम। एक आदमी 3 महिला और 4 बच्चे कितने दिन में काम कर पाएंगे, कितने घंटे में 96 घंटे में, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा ग्रुप दे रखा है हमें कि 2 आदमी 8 बच्चे उसी काम को कितने घंटे में 80 घंटे में। काम वही पता नहीं कितना काम है। उसी प्रकार से हमें दे रखा है 2 आदमी 3 महिलाएं उसी काम को 120 घंटे में करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, काम निकालना है टोटल। हमें ये तो बता दे ये 96 घंटे में करवाएंगे तीनों मिलके, ये दोनों 80 में, ये 120 में। हमें काम कितना करवाना है, सबसे पहले इसे क्या लेंगे एलसीएम। 96 80 120 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का वही तरीका है, एलसीएम लिए तो कितना आ गया है यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 148, कितना आ गया 448, 480, 48 का मतलब 480 इसका आंसर क्या आ गया इसका एलसीएम। कैसे आया एलसीएम लेना आपको सबको बता दिया मैंने। 96 80 और 120 का आप लेके इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अगर आपको डाउट लगता है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो एकदम में, अगर आपको डायरेक्ट नहीं निकालना था, ठीक है। चलो मैंने लिख दिया है कितना है 480, इसका क्या आ गया एलसीएम। क्या आ गया इसका एलसीएम। एलसीएम आने का मतलब क्या हो गया टोटल वर्क, कुल कार्य आ गया। कुल काम कितना करवाना में 480, तो 96 का भाग देंगे 480 में, कितना आ गया 5। एक आदमी 3 महिला 4 बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है 5,
उसी प्रकार से 80 का भाग देंगे इसमें, 480 में कितना आ गया 6, 8 6 48, ठीक है। 6 इसकी एफिशिएंसी आ गई, इसकी कितनी आएगी 4 12 48, ठीक है। इसकी कितनी आएगी 4 इसकी एफिशिएंसी आएगी। 4 एफिशिएंसी किसकी आई 2 आदमी 3 महिलाओं की, 2 आदमी 8 बच्चों की कितनी आई 6 एफिशिएंसी, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम इसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे देखना, पर्टिकुलर आदमी की हमें पूछ रहा है 10 आदमी और 5 महिला, हमें अगर एक आदमी की मिल जाए एफिशिएंसी, एक महिला की एफिशिएंसी मिल जाए तो हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें वही काम करना है कि पर्टिकुलर एक एक आदमी की एफिशिएंसी निकालनी है, जो हमें ग्रुप में यहाँ पे दे रखी। कोई नहीं, पहला दे रखा हमें ग्रुप के रूप में एक आदमी 3 महिलाएं और 4 बच्चे की एफिशिएंसी में दे रखी है 5, निकाल पाए 5, ठीक है। अगर हम इसे लिख दें एक आदमी प्लस 4 बच्चे प्लस 3 महिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी एफिशिएंसी 5 है। अब यहाँ पे देखना, हमें दे रखा है 2 आदमी प्लस 8 बच्चों की कितनी दे रखी है हमें 6। इससे अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो एक आदमी आएगा, 4 बच्चे आएंगे, उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। क्या है, एक आदमी 4 बच्चे की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3, जो अब यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं एक आदमी 4 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी है 3, ठीक है, चलो रख दो। तो 3 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 माइनस 3, तो 3 महिला की एफिशिएंसी 2, तो एक महिला कितनी आ जाएगी 2/3। ये हमने महिला की एफिशिएंसी निकाली है, आपको दिख नहीं रहा होगा, अच्छा। एक महिला की एफिशिएंसी आई 2/3, ठीक है। चलो अब इससे हम क्या करेंगे, आदमी निकालने के यहाँ पे रख दे, लेडीज की यहाँ पे क्या दे रखा है यहाँ पे कि 2 आदमी 3 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है 4, एक के में दे रखा है 2/3, रख दो, 2 आदमी प्लस 3 मल्टीप्लाई 2/3 बराबर 4, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना बच गया यहाँ पे 2, तो 2 आदमी 2 उस साइड में भेजेंगे तो 4 माइनस का 2, ठीक है। तो एक आदमी की बराबर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो 2, ये 2 यहाँ पे था, इसको बटे में चला गया, तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, एक महिला की एफिशिएंसी 2/3 है। अब हम बच्चे की भी निकाल सकते हैं इसमें, लेकिन हमें यहाँ पे बच्चे में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में हमें बच्चे की नहीं पूछा क्योंकि 10 आदमी और 5 महिलाओं की पूछा है, ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चों की पूछ लेते तब भी निकाल पाते, क्योंकि हम अब इससे बच्चों की निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे रख के इसमें रख ले डायरेक्टली, एक आदमी प्लस 4 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो यहाँ पे एक आदमी कितनी है 1, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1, तो 4 चिल्ड्रंस की कितनी आएगी, 1 माइनस करेंगे 3 में 2, तो बच्चों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1/2, ये 4 उस साइड में जाएगा भाग में, तो 1/2, जो कि हमें वैसे 1/2 है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पूछ क्या रहा है कि 10 आदमी प्लस 5 महिला, तो एक आदमी की हमें मिल गई, महिला की मिल गई, तो आंसर इजीली मिल जाएगा। कैसे, 10 गुना एक आदमी कितना काम कर पाएगा 1 प्लस 5 महिला, एक कितना कर पाएगी, उसकी एफिशिएंसी कितनी है महिलाओं की 2/3, तो 5 कितने कर पाएंगे 5 गुना 2/3, कैलकुलेशन किया तो 10 प्लस 10/3, ठीक है। और सॉल्यूशन किया 30 40 40/3 घंटे, ठीक है, 40/3 घंटे। ये इसकी क्या आ गई एफिशिएंसी, किसकी आई एफिशिएंसी है 10 आदमी 5 महिला। अब हमें काम करवाना है कितने घंटों में, टोटल काम कितना है हमारे पास में 480, किससे करवाना है 10 आदमी और 5 महिलाओं से, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है 40/30, तो इसके भाग किसके देंगे 40/3 का, बटे में 3 क्या तो वो क्या ऊपर चला जाता है, इसको कैलकुलेशन किया तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 चौक 48, और 48 12 से कैंसिल आउट, 12 से 3 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 36 घंटे में ये कार्य कर पाएंगे, इसका ये आंसर हो गया। कौन कर पाएगा 36 घंटे में कार्य 10 आदमी 5 महिला। कैसे किया, सबसे पहले हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालने के लिए एक आदमी की एफिशिएंसी चाहिए, एक महिला की एफिशिएंसी चाहिए, तो एक आदमी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई कितनी 1, महिला की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 2/3, उससे हम कैलकुलेशन किया तो इसकी आ गई हमारे पास 40/3, तो टोटल हमारे पास फर्क दे रखा था कितना 480 में भाग कितना देंगे 40/30 का, कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया 36 घंटे, तो इसका क्या हो गया आंसर। क्या समझे इस क्वेश्चन से कि अगर 3
आपको इस प्रकार के समूह देते हैं तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, वो जो एलसीएम लेके, ठीक है। एलसीएम लेके निकाले, एक ग्रुप में दे रखा है, उसके बाद आपको यहाँ पे कोई सब मिल जाएगा, सॉल्यूशन करने के बस आपको देखना है। यहाँ पे ए सी, यहाँ पे एक आदमी और 4 चिल्ड्रन मिल गए, यहाँ पे 2 महिला और 3 बच्चों का यहाँ पे समूह नहीं बन पाया, यहाँ पे बन रहा था, 2 का नहीं था, 3 महिलाओं का ही था, ठीक है। तो जो कि अभी बना नहीं, यहाँ पे ये रूप बन गया, इसका वैल्यू यहाँ पे रख दी 3। यहाँ से महिलाओं की वैकेंसी हम निकाली, एफिशिएंसी, ये क्या आएगी, महिलाओं की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, ठीक है। इस महिलाओं से हमने निकाली किसकी, इस यहाँ पे रख के पुरुष की, तो पुरुष की एफिशिएंसी हमारे पास ये आ गई। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि 10 महिला और 5 पुरुष, 10 पुरुष और 5 महिलाओं की, तो यहाँ पे पुरुष की एफिशिएंसी लिखी, महिलाओं की एफिशिएंसी लिखी, इन समूह की एफिशिएंसी कितने आ गई, ये एफिशिएंसी आई है, क्या है ये एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, कार्य क्षमता आई है किसकी, 40/3 किसकी आई है, 10 आदमी 5 महिलाओं की। तो इनसे टोटल काम कितना करवाना हमें, 480, तो 480 का हम भाग दे देंगे किसमें, 480 का भाग देंगे कौन, 40/30 से भाग दिया तो कितना आ गया, 36 कंठा, जो कि हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। चलो आज के वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के यही रहेंगे, कार्य एंड वर्क के, तो आप बने रहिए। थैंक यू। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।